Radhe Radhe to everyone. I welcome you all for the series where we are solving UPSC Maths Optional question paper 2022. So this is the question. We have to find the general solution of the partial differential equation. Equation is given to us. Okay. Now, so we have to find, हमें पता है CF plus PI है ना. तो CF कैसे फाइंड करते हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास गिवन है, इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस m माइनस 6. हमने d की जगह m लिखा एंड d डैश की जगह 1 लिखा टू फाइंड द रूट्स. तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे इसमें से? 2 and माइनस 3. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 y माइनस 3x प्लस 5 y माइनस नहीं प्लस 2x. ठीक है, ये हमारे पास CF आ गया. चलो इसको हम साइड पर रख लेते हैं CF को अपना. व्हाट इज हैपनिंग. चलो ये हमारा CF है. ठीक है, नाउ PI कैसे फाइंड करेंगे हम? PI हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 6 डैश का स्क्वायर. ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे तो हमें पता है कि आयोटा जो हमारे पास, जैसे आयोटा z, तो इसको हम क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x. ठीक है, या z लिया था हमने. तो हम जो आयोटा के साथ है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई दिया है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, वो आपका साइन x आ गया, ये x स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास d स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 6 d डैश का स्क्वायर. नाउ हमारे पास f d डैश है और ऊपर है e दिस. ठीक है, तो ये कैसे बाहर आता है? इसके आगे एक और फंक्शन है, ये आता है ex प्लस बी वाई बाहर आ गया, और जो भी हमारे पास नीचे फंक्शन दिया है उसमें हम d में प्लस a कर देते हैं और d डैश में b, d डैश प्लस b. ठीक है, और b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकालते हैं. तो सेम फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग आउट हेयर. तो ये आपका जब बाहर आ जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ई आयोटा x प्लस आयोटा y हो गया. ठीक है, और ये 1/x स्क्वायर यहाँ पे आ गया. यहाँ पे d के साथ क्या होगा? प्लस आयोटा आ जाएगा. x का कोफिशिएंट होता है तो आयोटा है यहाँ पे, उसका स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और ये d प्लस आयोटा d डैश प्लस आयोटा माइनस 6 d प्लस आयोटा d डैश प्लस आयोटा, ये आपका स्क्वायर आ गया. ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा ये आ गया x प्लस आयोटा y और ये आएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा d का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा d प्लस डी डैश प्लस मतलब ये आपने सारा खोला आयोटा d प्लस आयोटा d डैश -6 d डैश का स्क्वायर -1 एंड प्लस 2d डैश। ठीक है, ये आपने सारा खोला। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस दिस, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा नीचे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी d का स्क्वायर प्लस 3id माइनस 11id प्लस डी डैश माइनस दिस प्लस 4। ठीक है, ये सारी सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट है 4, तो 4 बाहर ले आते हैं, ये बन जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा y और ये 4 आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3id माइनस 11id प्लस डी डैश माइनस 6d डैश का स्क्वायर, ये सारा अपॉन 4 और ये आपका -1। अब आपको यहाँ पे लगाना है बाइनोमियल का फॉर्मूला। बाइनोमियल क्या होता है, ये -1 हो जाए उसको हम करेंगे 1 माइनस nx माइनस n माइनस n माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इट गोज़ ऑन। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है आगे। तो यही हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। जब हम बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जैसे आप देखो डी डैश, अगर हम डी डैश के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर है ना लास्ट में, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में। और स्क्वायर तक तो ठीक है डिफ्रेंशिएशन, जैसी बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 माइनस, हम यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 3id, ये 11i डैश है ना, सॉरी ये डैश है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि डी डैश जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो वी आर स्किपिंग इट। ये भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि डी डैश के अकॉर्डिंग हो, ये भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि डी डैश के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अब हम जब इसको स्क्वायर करेंगे, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, ये एक हमें लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा और ये आ जाएगा 3d, ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 16 है, फिर 4 का भी स्क्वायर और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ एक्स स्क्वायर है। ये कुछ नहीं किया हमने, ये क्या किया है हमने वही चीज़ें रखी ना जिसकी डिफ्रेंशिएशन करने पे आगे कुछ आएगा भी, क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएशन जब हमें पता है कि वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो क्यों हम अपनी इक्वेशन को बड़ी करें, है। वहीं पे हमने ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी। नाउ अब ये हमारा आ जाएगा e आयोटा x प्लस आयोटा y अपॉन 4 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2x, तो 1/2 हो जाएगा, ये -3/4 आयोटा इंटू 2x हो गया, और ये प्लस करेंगे तो ये 3
आयोटा अपॉन 6, अच्छा ये माइनस साइन के साथ आएगा ना, ठीक है। और डी स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पी आई अब हमारा यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये 8 आ गया, ठीक है, -1/2, ये 2, 3 आयोटा x अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 8। ठीक है। अब देखो इस चीज़ को ये वैसे भी हमारा पार्ट वो था ना, इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। तो अब इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो यहाँ से मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 3x + 2 + 3/8, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो e⁻आयोटा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ x, नहीं x + y, सॉरी, है ना। और यहाँ पे देखो अब इस cos x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो रियल पार्ट बन जाएगा, लेकिन जब cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा माइनस आयोटा cos ऑफ x + y। और इस आयोटा को जब हम इससे करेंगे इस वाले पार्ट से तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, इससे करेंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा। तो बस आयोटा साइन x + y यहाँ पे आ जाएगा x² - 1/2। साफ से लिख देती हूँ। हमारा पी जो है वो बन रहा है -3x अपॉन 2 + 3/8, ये आएगा cos ऑफ x + y और प्लस आयोटा नहीं सॉरी साइन ऑफ x + y और इसके साथ x² - 10। तो ये हमारा CF था और ये हमारा PI। दिस इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार आप जब खुद भी इसको राइट अप करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय दिस ओके। चलो इसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे टाइम हमें दिया है, v दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिम्पसन रूल लिख देते हैं। 1/3 रूल क्या होता है, सिम्पसन्स वन-थर्ड रूल, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, A to B, ठीक है। ये आपका आएगा f of x d of x is equals to h upon 3 f of x0 प्लस 4 टाइम्स हमारा होता है जो ऑड पावर्स है, ठीक है, और 2 टाइम्स होता है जो इवन फंक्शंस है, पावर्स फंक्शन। मतलब कि
ये चीज़ हमारा क्या होगा, x नॉट होगा, फिर x1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ठीक है, तो ऑड कौन सा है हमारा, 1 3 5 7 9, और इवन कौन सा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, 4 टाइम्स ऑड एंड 2 टाइम्स इवन। ठीक है, और h कैसे निकालते हैं हम, h हमारा होगा d माइनस a अपॉन n, है ना, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमारा यहाँ पे h कितने इंटरवल्स के बाद, एक तरह से 2 इंटरवल्स के बाद है, तो h हमारा क्या आएगा, 2। h हमारा यहाँ पे 2 आएगा। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे जो वो है n है, n कितना है हमारा 10। ठीक है, n हमारे पास 10 आ गया, और हमारे पास जो f ऑफ फंक्शन है, फंक्शन जो होता है वो हमारा एक तरह से vi है ना, ये जो नीचे वाला ये हमारा vi है। चलो अब हमें 20 मिनट्स में निकालना है, और वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दी है ना, तो सबसे पहले तो हमारे को ये चेंज करनी पड़ेगी। ओके, चलो h हमें पता लग गया 2 है, फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले यही निकाल लेते हैं, तो v1 हमारा क्या आएगा, ये हमारा होगा 16/60 किलोमीटर इन मिनट्स निकालना है ना दिस, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 667 और v2 क्या होगा हमारा 28.8 डिवाइड बाय 60। ठीक है, हमारा v3 आ जाएगा, v3 क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 60.667। ठीक है, अब v4 हमें निकालना है, तो v4 क्या आ जाएगा हमारा 46.4/60। ये सारे हमें निकालना है, v5 v6 v7 v8। ठीक है, तो फिर v5, तो v5 मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये 0.8533 आ रही है। ठीक है, वैसे ही हमारी v6 आ रहा है 0.5333। ठीक है, फिर v7 आ रहा है, ये आ रहा है 0.2933। फिर v8 हमारा आ रहा है 1.33। फिर v9 आएगा हमारा 0.0533, और v10 तो हमें दिख ही रहा है 0। ठीक है, तो ये सारी हमने इसमें वैल्यूज़ निकाल ली। नाउ वी जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यूज़ नाउ। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है बस। तो इट विल बी योर अप्रॉक्सीमेटली, इन फ्रंट ऑफ h हम 2 लिखेंगे, 2/3 v1 प्लस 4 टाइम्स v2 प्लस 2 टाइम्स v3, 4 टाइम्स v4 प्लस 2 टाइम्स v5 और 4 टाइम्स v6, 2 टाइम्स v7, 4 टाइम्स v8 एंड 2 टाइम्स v9, एंड लास्ट टर्म हम फर्स्ट है ना f(x)0, फर्स्ट और लास्ट हम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, आई हैव रिकॉर्डेड दीज वैल्यूज़ v1 v2, ये सारी मेरे पास रिकॉर्डेड है, आई होप आपने भी कर लिया है। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन इट, अब हमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये होगा हमारा 2/3
2667 and 4 into 0.48, 2 into 0.667, 4 into 773 plus 2 into 0.8533 point plus 2 4 आएगा ना, 1 4 1 2 है ना, 4 into 0.533, 2 into 0.2933 plus 4 into 0.133 plus 2 into 0.533 और V10 तो हमारी ज़ीरो ही है। तो ये जब हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23.3586 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर आ जाएगा 7.7862। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 7.79 किलोमीटर्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।